जी हाँ जनाब, इसे कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। एंड यस, दिस इज थर्सडे नाइट, दिस इज फॉर मी इट्स अ वेडनेसडे नाइट। एंड आपको बताते चले कि आज क्या है, आज नवंबर की 17 तारीख हो चुकी है। द टाइम इज बिकमिंग स्लो एंड स्लोअर। और वो क्या है कि ये जो वक्त की बेचैनी है ये मुझे लगता है कि सबसे अननोन एंशियसनेस होती है एंड द मोस्ट रिलाइंग इन योर कोर। और ये जो वक्त की बेचैनी है ना, ये काटना आसान नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि मेरे लिए नहीं है, किसी के लिए, सबके लिए मुझे लगता है कि कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी आगे, कभी पीछे, हर किसी पर कभी ना कभी कोई ऐसा वक्त आ ही जाता है। बुरा वक्त है किसी पर भी आ जाता है, अच्छा वक्त है किसी पर भी आ सकता है। यार ऐसी कौन सी बड़ी बात है, व्हाट, ऐसी कौन सी बड़ी बात है जो हो नहीं सकती इस दुनिया में। अब तो हमने अपनी आंखों से वो देख लिया कि हम कह रहे हैं ओ माय गॉड व्हाट अ टाइम। अब इतना बुरा देखा है तो अब अच्छा भी तो देखेंगे और फिर हम कहेंगे व्हाट अ टाइम, या व्हाट अ टाइम वी आर लिविंग इन। सो एज अ जनरेशन वी शुड बी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ अस। मुझे तो ऐसा लगता है यार, इस दुनिया में बस जिंदा होना, इस वक्त बस सांस लेना ही सबसे अहम है। यार दिस टाइम इज सो प्रेशियस। वक्त से ज्यादा तो कुछ जरूरी भी नहीं है, वक्त से ज्यादा तो तारीख कुछ याद ही नहीं रखती है। वक्त ही तो अहम होता है। जमाना अगर याद भी करता है तो हाँ वो कैसा वक्त था, हाँ वो कैसा, माजी हो, हाल हो, मुस्तकबिल हो, जो भी हो, है तो वक्त के ही सारे पासे ना, आसे पासे। तो वो क्या है कि वक्त अगर सबको जोड़ दे तो फिर नसीब का रोना क्या, फिर तकदीर का रोना क्या, फिर उसके बाद गम का रोना क्या, फिर बेचैनी का रोना क्या, फिर परेशानियों का रोना क्या, और फिर किसी भी बात का क्या ही रोना, जब आपको वक्त का ही रोना खत्म हो। जब वक्त का कटना ही इतना खूबसूरत हो जाए इत्सेल्फ में कि आपको किसी चीज के आने का इंतजार और किसी चीज के गुजर जाने का गम खत्म हो जाए। हाल तो आपका तब खूबसूरत हुआ ना, अदरवाइज तो बाकी सब मारा मारी है। कभी आगे के बारे में सोच रहे हैं, कभी पीछे के बारे में, कभी अंदर हैं, कभी बाहर है। द प्रेजेंट इज प्रेजेंट बिकॉज प्रेजेंट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड। ये मेरे अंदर शाहरुख खान कहाँ से जाग जाता है सीरियसली, बट आई जस्ट सिंपली लव हिम यार। आगे आपको बता दी चलूं कि आप क्या कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपको मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। और इसके साथ साथ आप भेज सकते हैं अपने पैगामात भेजने के लिए अपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। एंड नाउ इट्स टाइम टू गो फॉर माय म्यूजिक। गाने की तरफ बढ़ते हैं और मेरा गाना क्या कह रहा है, कुछ कह भी रहा है कि नहीं। वेयर इज माई फेवरेट फिल्टर? I am very specific about my filters. Why? Because कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं बहुत ही अजीब सी हो जाती हूँ। Once I like something, I don't want to like anything more. Yeah. But okay, we can always try next. लाइफ है यार, कुछ भी करना पड़ जाता है। आपको लगता है ना, कभी कभार आपको लगता है ना जिंदगी में, हाय ये तो मैं कभी नहीं कर सकती, पर वो क्या है कि कभी कभी जिंदगी में कुछ भी कर जाना पड़ता है। वक्त ही ऐसा है ना, वक्त ही कभी कभार इतना जालिम हो जाता है। क्या करें, जब कुछ समझ आया ना वक्त पे डाल देना चाहिए। मुझे लगता है वक्त सब कुछ ठीक कर देगा, कितने भी गहरे गाँव हो वक्त पे डाल दो, वक्त ठीक कर ही देगा। ओके, वक्त पर इतना भरोसा होना भी जरूरी है। वो क्या है कि वक्त की साथों के साथ चलना आसान तो नहीं होता, आसान तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली जिसको जो करना है सो करना है। मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि जिंदगी के इतने साल इतना जीते और जीने और मजीद जीते रहने के बाद ये मुझे इस लम्हे में ख्याल आ रहा है कि चीज़ वही ज़रूरी है जो उस वक्त हालिया लम्हे में आपको चाहिए। इसके अलावा दुनिया की कोई और चीज़ अहम नहीं होती। और जब आपको पता चल जाता है कि अपने हाल के इस लम्हे में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बस वहीं से क्या कहते हैं इस वक्त का तसलसल शुरू हो जाता है। चलिए जी, वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम बाय सजाद अली, और सजाद अली कह रहे हैं जैथो कदी रावी लंग जावे। मैं तो कहती हूँ अब की बार तो मुझे वाकई यकीन हो रहा है कि अब की बार तो रावी वाकई लंग जाएगी। सो लेट इट गो एंड लेट इट पास। वो क्या है, रावी इतने अरसे से गुजरने की कोशिश करी है तो रावी की अब देख ही लेते हैं। वो क्या है कि कुछ दिन उस शहर में उसके ठहर के देख ही लेते हैं।
चलो ये बात है तो बात करके देख ही लेते हैं। वो क्या है कि अगर ऐसा होना ही है तो चलो मान के ही देख लेते हैं, और अगर कुछ हो ही जाना है तो चलो देख भी लेंगे कि क्या होना है। सो लेट्स सी एंड लेट्स बिगिन द टाइम ऑफ स्लो जैम। वो क्या है ना कि वक्त पलट कर वापस तो नहीं आ सकता है, लेकिन क्या है कि अपने हाल में उस वक्त को खूबसूरत बनाया जा सकता है। वो क्या है कि वो अपने इस हाल में वो जो वक्त के सारे पछतावे, वक्त के सारे बहकावे, वक्त के सारे फिसलावे, सारी तसलियाँ, सारी ऐसी वो चीज़ें ना जो पता नहीं वक्त क्या ही कर वो एक्चुअली हमें लगता ये है कि क्योंकि हर इंसान वक्त हो, जिंदगी हो, उसको अपने ही हिसाब से दिख रहा है। Sometimes really it's hard to explain कि कौन कैसा है, कहाँ है, कैसा वो कहाँ है, क्या कर रहा है, लेकिन कौन कैसा है, किस तरह का है, बड़ी ही दुनिया है। So finally वर्ल्ड पॉपुलेशन 8 बिलियन पे पहुंच गई। मुबारक हो आप सबको। हम जिंदगी के उस हिस्से में आ गए हैं कि जहाँ पर इस ज़मीन की जो कुल कायनात इंसान है इस वक्त, हाउ मेनी पीपल लिविंग ऑन दिस अर्थ आर 8 बिलियन। वाओ। अच्छा जी, इसके बाद आपको लिए चलती हूँ मैं आगे अपने अंग्रेजी वाले गाने की तरफ। लेट्स सी कि मेरा अंग्रेजी वाला गाना क्या कह रहा है। कुछ ना कनेक्शन सा आउट हो रहा है या 17 नवंबर, और जैसे जैसे ये वक्त जो है 22 नवंबर 2022 की तरफ जाएगा, इट्स गोना बी slower than ever of the history of the times, because इस दुनिया में होने वाले बहुत से ऐसे वाक़यात जिनको हम विटनेस कर रहे हैं, जिनको हम जी रहे हैं एज अ ह्यूमन, वी आर गोइंग थ्रू द टाइम, और उस टाइम की फ्रीक्वेंसीज और एनर्जीज के बीच में जहाँ पर हम एज अ ह्यूमन फ्लोट कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों का जो असर हम पर होना है, उसके होने के असर को वी ऑल कैन नॉट नेग्लेक्ट, और वो असर जो है वो कलेक्टिवली होने वाला है सबके ऊपर। तो कोई ये ना कहे कि नहीं यार मेरे पास बहुत पैसा है तो आई कैन बी सेफ, और मेरे पास माँ का प्यार है तो आई कैन बी सेफ, या मेरे पास अब्बा का दिया हुआ घर है तो आई कैन बी सेफ, या फिर अगर कोई ये कहे कि यार मेरे पास तो बहुत पैसा है, मेरे पास तो बहुत अक्ल है, मेरे पास तो बहुत शऊर है, मेरे पास तो बहुत हुस्न है, मेरे पास तो जो भी आपके पास बहुत बहुत है, और उसके होने की अगर किसी भी मियाद पर आपने अपने आप को बचाने की कोशिश की तो आई डोंट थिंक सो इट्स गोना बी हैपन, बिकॉज टाइम, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस, ये प्लैनेट्स, एस्ट्रोलॉजी, ये दुनिया के सिस्टम है जो किसी पर असर कर रहा है, किसी पर नहीं, किसी की अपब्रिंगिंग है, किसी की नहीं, किसी के माँ बाप हैं हो, किसी के नहीं, किसी के हाथ हैं, किसी के पैर नहीं, किसी की आंखें हैं, कोई अंधा है, कोई बहरा है, कोई बेचारा अगर पूरा भी है तो वो बेचारा क्या ही उखाड़ रहा है। सो हाउ एवर एंड व्हाट्सो एवर इस दुनिया के सिस्टम के मुताबिक कोई कैसा भी चल रहा है, बट द पॉइंट इज दिस कि ये जो बाकी इस ज़मीन से ऊपर की दुनिया है, जो पूरे इस ज़मीन को स्ट्रक्चरली और जियोलॉजिकली जो हमारा पैटर्न है, इस पूरी ज़मीन के बाहर सियारे हैं, सितारे हैं, एंड वी आर इन द स्पेस फ्लोटिंग अराउंड, एस्टेरॉइड्स भी है, तो वो वाले सिस्टम में तमाम इंसानों पर जो हर चीज़ का असर है वो इक्वली है। अब वो उसको हंस के काट रहा है, रो के काट रहा है, अब वो उसको एंजॉय कर रहा है, उसको समझ रहा है, उसको नहीं समझ रहा, बिन समझे चल रहा है, या हाउ सो एवर एंड व्हाट सो एवर, लेकिन असर होता हर इंसान पर है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बहुत समझदार है, कोई 40 साल का है तो उस पर होगा, कोई 2 साल का है तो उस पर नहीं होगा, कोई 100 साल का हो गया तो हो मैं तो बड़ी समा हो गया। नहीं, whoever we are alive wherever, चाहे वो हम इस दुनिया में हैं या चाहे वो हम किसी भी दुनिया में, it doesn't matter, as long as if you are a human in any shape, in any form, and anywhere. So let's go and listen to this Adriana Pronza. Okay, featuring, but this is by Joker. Can be, oh wow, Joker, वाकई। Let's go and hear this out, और इसके साथ साथ अगर आप पैगामात भेजना चाहते हैं तो वो भी जरूर भेजें। जी हाँ जनाब, इसे कहते हैं आप स्लो जैम्स, एंड दिस इज मी सना हुमायूं, मंडे टू फ्राइडे
रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। और इसके साथ साथ वो क्या है कि बहुत हसीन गुजर रही है ज़िंदगी जाने हयात, और लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल। इस्लामाबाद का वेदर इज़ सो चिलिंग, सो एक्साइटिंग। और वैसे तो इस्लामाबाद में रात के इस टाइम पर अब लोग बाहर निकलना बंद हो गए हैं, बिकॉज इट्स सो कोल्ड and it's so cold. It's getting colder. But अगर फिर भी किसी को निकलना पड़ रहा है तो it's so exciting. The weather is so amazing and you can actually feel the chill. Yeah, so this is what you call chill, man. Chill. So इतना chill होने के बाद बंदा फिर कैसा हो जाता है, you know? So chill. So I am actually chilling tonight, and everybody is hopefully chilling tonight, and I am so having fun with my show right now. अब बताती चलूँ कि आप क्या भेज सकते हैं अपने पैगामात, और अपने पैगामात भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM स्पेस और अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। और वो क्या है कि रात जितनी खामोश होती चली जाए शोर और उतना तेज होना शुरू हो जाता है। पता नहीं खामोशियों के उस पार जो सदाएं आती है, पता नहीं वो सबको आती है कि नहीं आती है, पर हमें तो बहुत दूर दूर की आवाजें आती हैं। You know, something in my mind, in my heart, in my mind. I am gonna go for my next song right now. अंग्रेजी वाला गाना मैं आपको सुना चुकी हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ रही हूँ अपने ये बहुत ही वो क्या है कि पूरी कौम को, पूरे मुल्क को जिस ड्रामे ने, जिस गाने ने जोड़ दिया, वो गाना आज मेरे पास है। So let's share this out. मेरे पास तुम हो। हाँ यार, वाकई ये कैसे नाम आ रहे हैं। Honestly, मैं इधर नहीं जाऊँगा, मैं उधर नहीं जाऊँगा, मेरे पास तुम हो, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है, तुम्हारे पास क्या है। I mean, ये कब बढ़ेंगे हम इन चीज़ों से आगे? When are we gonna go ahead, man? When are we gonna go ahead and look times ahead? दुनिया कहाँ जा रही है बाहर से? हम वहीं के वहीं खड़े हैं। मेरे पास तुम हो, मेरे पास कैमरा है, मेरे पास आईफोन है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास शौहरत है, मेरे पास दौलत है। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास सिर्फ दिल है, और वो भी नाकारा सा। तो चलिए जनाब, ऐसे गाने सुनते हैं। और इस गाने को ना सबने जोड़ा, क्योंकि कहीं ना हर किसी के दिल में ना कोई विक्टिमाइजेशन है। हाय मेरे साथ ऐसा हो गया है, मेरे साथ। तो लोग ना वो जो ड्रामेटिकली और टिपिकली जब घरों में ऐसे ड्रामे चलते हैं ना, आई एक्चुअली नो एज एन एक्टर ना कि, और एज अ व्यूअर दोनों तरफ की इनसाइड स्टोरीज मेरे पास होती है। तो एक्चुअली इंसान जब घरों में बैठ के ड्रामे देख रहा होता है ना, तो हर कोई इतना सड़ा हुआ, पिसा हुआ, मरा हुआ, यू नो, थका हुआ, एक दूसरे में जुड़े बड़े, तो हर किसी को लग रहा था हाय मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, हाय मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। लेकिन बात यह है कि सही है, अपनी जगह ठीक है। कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ को जोड़े, वैसे तो आपस की बात है कि मुझे किसी चीज़ से कोई एतराज़ ही नहीं। अगर ये हो रहा है तो ऐसा भी ठीक है यार, करने दो। और अगर वो हो रहा है तो ऐसा भी होने दो। जाहिर सी बात है, किसी चीज़ के होने में हमारा क्या जाना है। Just wait and just clap. Okay, let's go and just listen to this one. राहत फ़तेह अली खान कह रहे हैं कि, और इसके बाद मैं आपको साहिर अली बगा का एक और अच्छा गाना सुनाऊंगी। People are really doing well. जो भी है यार, काम अच्छा हो रहा है हमारे मुल्क में। अगर जहाँ पर बाकी सारी चीज़ों के बारे में अगर कोई मुझसे पूछे कि यार हाउ इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, आई डोंट नो, बट मीडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, एंड इट्स अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। सो whoever who belongs to this fourth pillar of अभी राइट नाउ पाकिस्तान की ग्रोथ में, ये पिलर अभी और स्ट्रॉन्गेस्ट होने वाला है। ये फोर्थ से शायद हो सकता है कि इंस्टीट्यूशंस और सिस्टम से भी आगे चला जाए। So you never know, man. You never know. Media is a power, and it's a very big power. It really can change people's life. It really can impact everything and क्योंकि मीडिया में एक चीज़ तो होती है कि जो हम सामने हैं, एक्टर्स हैं ये वो, लेकिन मीडिया की वो जो सैटेलाइट और सेट और टैग वाली जो साइड है ना, वो it's going beyond. So it's going ahead. Welcome to the new world, and we are heading towards the time, the palindrome date 22nd November 2022, और इस साल की palindrome date में से, one of the palindrome dates में से this is the epic one, क्योंकि इसके बाद अब कोई palindrome नहीं आने वाला। palindrome सारे उल्टे हो गए, palindrome सारे खत्म हो गए। अगले 2 साल तक कोई solar eclipse नहीं आने वाला, lunar eclipse नहीं आने वाला. That was the last lunar eclipse in 2-3 years. So next 2 years are gonna be very jam-packed, seriously.
So get something ready for the time ahead and save something for rainy days. So let's go and hear this out. बिल्कुल जनाब, कोई माने ना माने, मैं तो आज भी मानती हूँ कि टूटते हुए सितारे खुद ही सितारे टूट जाया करते हैं अगर दुआओं में इतना दम हो तो. And I have been always very famous within my friends, among my friends, कि मैं आसमान पे देखती थी और तारा तोड़ती थी. उस वक्त मुझे भी नहीं पता था कि ये तारे क्यों टूटते हैं. But I do still believe in कि जब आप कोई दुआ करते हैं और आसमान से कोई तारा टूटता हुआ देखते हैं, वो बात उस वक्त बिल्कुल सच्ची होती है. मेरी नानी भी यही कहती थी. नानी से जब भी हमने बचपन में पूछा कि नानी ये सितारे क्यों टूटते हैं, सो शी हैड अदर स्टोरीज एज वेल. नानी की कहानियां आपको बाद में सुनाएंगे. आपको बताते चलेंगे मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. अच्छा जी, पैगामात आप लोगों ने भेजे हैं, बड़े ही कोई वाहियात से लतीफ़ा है, लेकिन मेरा दिल चाह रहा सुनाने का. अच्छा जी, शागिर्द कह रहे हैं उस्तानी से, मिस आई लव यू का मतलब बताएं. उस्तानी कह रही है मैं तुमसे प्यार करती हूँ. शागिर्द, मिस जरा बात क्या पूछ ली, आप तो फ्री हो गई. सीरियसली वजह तो है और हमेशा रहेगी. बहुत ही वाहियात आपने लतीफ़ा भेजा. ये मैंने इसलिए पढ़ा है कि मैं ये जानना चाहती हूँ. और ये बाज़ दफ़ा ये होता है ना कि यू नो द पीपल हु आर टॉकिंग एंड द पीपल हु आर लिसनिंग, but sometimes people can actually listen to and watch to the people who are talking, but people who are talking cannot see the people who are listening and who are watching. So sometimes मुझे ऐसा लगता है कि वो किनारे भी देखने चाहिए कि how people stalk celebrities, how people talk about other people. वो मोमेंट्स अगर आपके कैप्चर करके आप ही के सामने दिखा दिए जाएं तो कितना मजा आ जाए. इंसान को अपनी हकीकत सामने नजर आ जाए तो कितना मजा आ जाए. तो मैं तो इसीलिए कहती हूँ कि आईने अपने घरों में जरूर रखा करें. कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको अपने आप को देखने का मौका मिलता रहना चाहिए. सो स्टे ट्यून. और अभी हम जा रहे हैं टाइम चेक पर और टाइम चेक के बाद हम वापस आएंगे और वापस आकर आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू रखेंगे. बिल्कुल जनाब, हम वापस आ चुके हैं स्लो जैम्स के उस घंटे में कि जब एक हुआ चाहता है. 17 नवंबर 2022 की तारीख लग चुकी है और जहां पर लोग कहते थे हिंसा बदल जाने से क्या होता है, तारीख बदल जाने से क्या होता है, वक्त के बदल जाने से क्या होता है, तो देखना बहुत जरूरी है. वक्त के बदल जाने से क्या हो जाता है, कितना कुछ हो जाता है यार. वक्त का बदल जाना ही तो सबसे बड़ी बात हो जाती है. हाय, किसी का बुरा वक्त चल रहा हो और एकदम से अच्छा वक्त आ जाए, सारे शहद की मक्खियों की तरह चिपकना शुरू हो जाते हैं उससे. सीरियसली जमाना कितना बदल जाता है ना. आपके पास पैसा हो तब जमाना बदल जाता है, आपके पास पैसा ना हो तब जमाना बदल जाता है. आपके पास प्यार हो तब जमाना बदल जाता है, आपके पास प्यार ना हो तब जमाना बदल जाता है. आपके पास अच्छे कपड़े हैं तो जमाना बदल जाता है, आपके पास बुरे कपड़े हैं तो जमाना बदल जाता है. आपके पास बुरा फोन है तो जमाना बदल जाता है, आपके पास अच्छा फोन आ जाता है तो जमाना बदल जाता है. आपके पास बुरी गाड़ी है तो जमाना बदल जाता है, आपके पास अच्छी गाड़ी है तो जमाना बदल जाता है. फील ही बदल जाती है ना. लोगों की आपको देखने की नजर ही बदल जाती है. आप प्यारे हो तो लोग आपको और ही नजर से देखते हैं. हाय, प्यारी चीजों को, प्यारे लोगों को, प्यारी बातें हो तो लोग और ही तरह से सुनते हैं. लेकिन अगर वही बुरी बातें हो रही हो, वायलेंस हो रहा हो, जुल्म हो रहा हो, शिद्दत हो रही हो और कोई बुरा हो तो लोग अजीब ही नजर से देखते हैं. सो डेफिनेटली ना, the energy you throw at people, the same kind of energy you get from people. ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि जो बेस्ट कम्युनिकेशन है वो तो ऐसा ही होता है. अदरवाइज अगर इसके ऑन द कॉन्ट्रारी कुछ हो रहा है तो इसका मतलब है दिस इज नॉट वी कॉल अ बेस्ट कम्युनिकेशन. एंड कम्युनिकेशन इज लाइक अ पावर, द बिगेस्ट पावर. फिर चाहे वो कम्युनिकेशन इन एनी वेज हो, वो थ्रू मीडिया हो रही है, वो थ्रू सैट हो रही है, वो थ्रू टेक हो रही है, वो इंट्रा कैसे हो रही है, वो इंटर कैसे हो रही है, एंड हाउ एवर एंड व्हाटसोएवर. सो इट्स द कनेक्शन. और कनेक्शन के बीच में सबसे ज्यादा और सबसे पहले और सबसे जरूरी है आपका कम्युनिकेशन, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट बिगिनिंग of a connection of a human and divine. How the creator could get connected to the creature. This is the first thing, communication. So if you can communicate well, it means कि आप जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं. इसीलिए मैं कहती हूँ यार, अच्छा सोचें. अच्छा सोचना सबसे पहले इसलिए जरूरी है. जरा हमारी अम्मी कहा करती है ना, ले धनिया मुंह पे मल लेने से या पुदीना मुंह पे मल लेने से मुंह के दाने नहीं निकलने. पुदीने का जूस अंदर डालोगे तो अंदर से सो ये बचपन में अम्मी हमारी हम अक्सर यही करते थे कि जो भी सब्जी हुई, जो भी फल हुआ, उसको मुंह पे लगा के वो फ्रूट्स की ताजगी होनी चाहिए. बट द चेंज ऑलवेज कम्स फ्रॉम विद इन. अगर आपको पपाया का इफेक्ट बाहर चाहिए
सो यू हैव टू ईट पपाया. अगर आपको प्यार का इफेक्ट अपनी लाइफ में बाहर चाहिए, हैव टू फील बी इन लव. अगर आपको अपनी किसी भी चीज का असर बाहर चाहिए, सो यू हैव टू फील इट विद इन टू गेट इट डन. एग्जैक्टली. इससे बड़ी तो कोई रॉकेट साइंस ही नहीं थी यार. इससे बड़ी तो कोई रॉकेट साइंस ही नहीं थी. मगर वो क्या है ना कि जिंदगी शुरू होती है उल्टी. हम आते हैं बाहर की दुनिया में, तो हमारी जिंदगी शुरू होती है बाहर से. अंदर जाते जाते हमें थोड़ा टाइम लग जाता है. तो इसलिए कहते हैं कि वी आर नॉट एक्चुअली द ह्यूमंस, वी आर द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस ऑफ बीइंग ह्यूमन. तो असल में हमें अपनी जिंदगी का वो जो स्पिरिचुअल वाला सेल्फ है उसको री इन्वेंट करना है, टू गेट टू नो कि दिस ह्यूमन फॉर्म is just for the time being, but being spiritual, but still within this physical body. When you connect your physical body and your spiritual body, and when you communicate yourself from within, that's how it creates a magic within you. और जब वो मैजिक आपके अंदर से आपको फील होता है कि हाँ यार, जब मैं खुद से बात कर रहा हूँ तो इतना असर हो रहा है. सो आई कैन टॉक टू एनीथिंग. एक्चुअली आई कैन टॉक टू स्टार्स, आई कैन टॉक टू वाटर. और अब ये साइंटिस्ट इस बात पर आ रहे हैं कि यस, व्हेन यू टॉक टू वाटर इट रिस्पॉन्ड्स बैक टू यू. व्हेन यू टॉक टू लीव्स इट रियली रिस्पॉन्ड्स टू यू, नॉट रिएक्ट. हम इंसानों की तरह नहीं है. ये बाकी सारी चीजें जो है ये देयर नेचर रिस्पॉन्ड्स, नॉट रिएक्ट. अब यहाँ पर हम किसी इंसान से बात करते हैं, वो ट्रिगर हो जाता है एकदम से कि ओह ये हो गया, ओह. इसलिए नहीं कि इंसानों की नीयतें ऐसी हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू हैव टू थिंक विद इन कि आर दीज रियली माई ट्रिगर्स, कि मुझे दुनिया ऐसी दिख रही है. जब तक आप अपने अंदर से साफ नहीं होंगे, आपको साफ दुनिया बाहर कैसे दिखेगी? हाउ विल यू क्रिएट अ safe world outside when you are not feeling safe from within? And to feel within, you have to feel like to be at home. क्योंकि घर से ज्यादा सेफ जगह तो हमें कोई लगती नहीं है. घर से ज्यादा कोई सेफ जगह है ही नहीं. हम अपने घर में होते हैं, so on this earth we feel safe. उसके अलावा तो और कोई जगह नहीं होती. Whatsoever and howsoever, whatever we call it a home. चाहे वो चाचा का घर है, वो चाहे नानी का घर है, वो चाहे अम्मा का घर है, अब्बा का घर है, अपना घर है, किराए का है, किसी का भी. What we call a home. अब मट्टी का है, गारे का है, झुग्गी है, झोपड़ी है, but home is a home. होम की मटेरियल फील अभी तो फील ही नहीं करी. बिकॉज व्हेन इट कम्स टू योर स्पिरिचुअल सेल्फ, कम्युनिकेशन इज द पावर. क्योंकि आपकी रूह के पास वो ताकत नहीं है बगैर इस जिस्म के कि वो इस दुनिया में किसी चीज को रिएक्ट कर सके या रिस्पॉन्स कर सके. सो यू हैव टू गो थ्रू दिस फिजिकल फॉर्म टू स्प्रेड योर विद इन टू द आउटसाइड वर्ल्ड. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप अपनी दिमागी सलाहियतों से सोच रहे होते हो यार, तो पहला तो सबसे पहले आप कहते हो ले अंदर की चीज बाहर कैसे आएगी. अभी आप मैंने कह दिया कि मैं ऐसा हो जाऊंगा या ऐसा हो जाएगा, तो वो क्या वाकई ना हो जाएगा? लेकिन वो वाकई नहीं होगा. क्योंकि अगर आपने ऐसे ही कह दिया है तो वो वाकई नहीं होगा. यू हैव टू फील लाइक इट विद इट कि हाँ ऐसा हो जाएगा. वो हो जाएगा, मैं कौन करेगा? अगर वो मेरे करने वाला काम है तो जब तक मैं खुद नहीं करूंगा वो नहीं होगा. अगर वो अल्लाह के करने वाला काम है तो जब तक मैं उसको बोलूंगा नहीं तब तक वो नहीं होगा. अल्लाह के पास सारी ताकतें हैं, वो सब कर सकता है, सब कुछ कर सकता है. बट समटाइम्स वी हैव टू टॉक अबाउट इट. वी हैव टू टॉक अबाउट इट. वरना सारी रात बगल में प्याज रखने के बावजूद भी सुबह बुखार नहीं चढ़ेगा, और जो टेस्ट आपने याद ना किया हो वो सुबह जाकर आपको टेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि अम्मी ने छुट्टी करने का हर बहाना कैंसिल कर दिया है. Yes, we have been through those times when we were really stuck. We really don't want to be there. But still, we had to be there because हम फंस गए हैं अपनी इस जिस्मानी processes की वजह से. What to do about it? Then you have to start feel within. कि okay, I can change my reality. I can be a transformer. Seriously. और जब से मेरे पास ये फंडा हाथ लगा रहा तो मुझे तो ऐसे लगता है मेरे पास ना जादू सिंगी आ गई है. इस दुनिया की सबसे बड़ी जादू सिंगी. देखिए, फ्रॉम विद इन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस पंगे में किसी का साथ ही नहीं चाहिए आपको. यू डोंट नीड एनीबॉडी टू टॉक टू योरसेल्फ. यू डोंट नीड एनीथिंग टू कनेक्ट टू योरसेल्फ. You just being yourself is enough
टू कनेक्ट टू योरसेल्फ। और हाँ, बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम पता है क्या होती है, प्रॉब्लम जहाँ होती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी मैं लिए जा रही हूँ आपको अगले गाने की तरफ। और अगला गाना मेरा क्या कह रहा है, जानान तुझे ढूंढूं मैं कहाँ, विद इन जो काम करना है ना आप विद इन से करें। आई थिंक इट्स मच मोर पॉसिबिलिटीज जो होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं विद इन की, इंस्टेड ऑफ द पॉसिबिलिटीज आउटसाइड, अनटिल अनलेस यू आर श्योर अबाउट फ्रॉम विद इन, एंड देन आप बाहर का सफ़र करते हो और बाहर की पॉसिबिलिटीज पे आप खेलते हो। So it's all the time switch in, switch out, switch in and switch out. So let's go and hear this out. Stay tuned and keep listening to me in slow jams and stay tuned to Mera FM. जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप slow jams and this is me सना हुमायूं। Monday to Friday रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। एंड yes, you can send me your पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपको करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। और इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ कि क्या वक्त हुआ ज़्यादा है, 1:13 हो चुके हैं और अब थोड़ी ही देर रह गई आपके मेरे साथ में। सो इफ़ यू वांट टू सेंड योर मैसेजेस सो डू टेक्स्ट मी ऑन 4471। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। हाँ, कभी कभार मैं सोचती हूँ कि यार पूरा हो जाना भी क्या ही है, क्या ही बड़ी बात है। आप पूरे हो गए हैं, ओके, यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग, यू हैव गॉट लव, यू हैव गॉट मनी, यू हैव गॉट दिस, यू हैव गॉट दैट, यू हैव गॉट एवरीथिंग इन योर लाइफ, बट स्टिल लाइफ सीम्स टू बी स्टिल एट टाइम्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जब आप अंदर से भी पूरे हो जाते हो, हाँ ठीक है, अंदर से है, शऊर भी है, ये भी है, अल्लाह भी है, ठीक है, घर बार भी है, बच्चे भी हैं, ये भी है, सारा सुकून है, ज़मीन का भी है, ठीक है, मैं नेक भी हूँ, इतना भी हूँ, ठीक है, अल्लाह प्यार भी करता है, वक्त भी देगा, ओके फाइन, जन्नत है, मिल भी जाएगी, चलो ठीक है। द अदर वे राउंड, अगर आप कंप्लीट फील कर भी लेते हैं अंदर से या बाहर से भी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अव्वल तो सारी ज़िंदगी हम यही सोचते थे हाय हम मुकम्मल कैसे होंगे। वैसे पैदा होते ही हमें तो लगा था हम तो यार मुकम्मल ही हैं, मुझे तो ऐसा लगा था पैदा होते ही। एंड दिस इज़ द ओनली वन फीलिंग दैट आई हैव गॉट अप लाइक टिल नाउ। या पैदा होते ही कुछ बच्चे होते हैं ना, यू आर बोर्न विद एटीट्यूड, सो हमें तो पता था शुरू से ही पैदा होते ही कि यार वी आर इनफ, वी आर कंप्लीट, वी आर होल, वी डोंट नीड टू बी एनीथिंग और एनीबॉडी, बट ये जस्ट वो जो ओरिजिनलिटी होती है ना, अपनी ओरिजिनलिटी को ज़माने से बचा के रखना, वही सबसे बड़ा सफ़र हो जाता है। कि आपको जब आप पैदा होते हो so everybody feels should feel like, चाहे वो कितना भी पीला हो, माँ के लिए तो वो लाल ही रहेगा ना, वो कितना भी काला हो, माँ के लिए, माँ तो उसको वैसे ही प्यार करती है, तो माँ का प्यार तो वैसे ही सबको बॉर्न एटीट्यूड के साथ पैदा करता है। बहुत ही कम बच्चे तो होंगे या तो शायद जिनके माँ बाप ना होते, उनका एटीट्यूड तो भाई हमसे भी ज़्यादा होता है। स्ट्रीट चाइल्ड्स का एटीट्यूड तो गॉड, मैं देख कर ही हैरान हो जाती हूँ कि यार कि हमारे अंदर अभी भी वो करेज नहीं है कि हम स्ट्रीट स्मार्ट नहीं होते, बट दे आर लाइक स्ट्रीट। I don't know, somehow I can't see people with pity and feeling victimized. मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को, चाहे वो झुग्गी में रहता है, वो महलों में रहता है, चाहे वो उसके माँ बाप हैं, उसके माँ बाप नहीं हैं, चाहे वो अकल वाला है, अकल वाला नहीं है, चाहे, पर आपको ह्यूमन हो ना, आपको अल्लाह ने पैदा किया है तो कुछ तो देके पैदा किया होगा, कुछ तो होगा आपके अंदर। इस पे पिटी पिटी करने की बात नहीं है कि इसके पास ज़्यादा पैसा, उसके पास ज़्यादा वो नहीं है, इसके पास अच्छा मोबाइल, इसके पास नहीं, इसके पास अच्छे कपड़े, इसके पास और इसके पास ये है। आई थिंक ये कहीं ना कहीं इंसान की अपनी रजा भी शामिल होनी चाहिए, इंसान के अपने हालात में उसकी कहीं ना कहीं कोई अपनी भी होती है। सो इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दिस, ओह यस, कभी चश्मा है और कभी बिंदिया है। वेरी गुड। तो कहीं ना कहीं इन हालात में ये हर इंसान का अपना ज़ाती मैटर होता है, किसके पास है किसके पास नहीं है, वो नसीब पे डाले, अपनी किस्मत पे डाले, अम्मा पे डाले, अब्बा पे डाले, वो किसी पे भी डाले, वो उसका मसला है। लेकिन जहाँ पर बात आती है ना कि हाँ यार एक टाइम ऐसा आता है कि आप अचीव कर ही लेते हो, एक टाइम ऐसा होता है कि ओके फाइन, वी हैव गॉट एवरीथिंग फ्रॉम विद इन और फ्रॉम आउट, लाइफ स्टिल हो जाती है, वहाँ स्टक हो जाती है, देयर इज नथिंग मोर। उस स्टिलनेस और स्टकनेस में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाती है वो हो जाता है इंसान, और अपना आप नहीं कोई और इंसान। हाँ, there the life begins, यही तो गेम शुरू होता है ना यार जिंदगी का, वरना वही बात है हर इंसान की अपनी पूरी दुनिया हो। और ऐसे ही है ना, why people are so selfish, because उनकी दुनिया पूरी हो जाती है, क्योंकि बाज़ दफ़ा लोगों की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें नहीं होती हैं, बाज़ दफ़ा people are like okay to be anything,
और क्योंकि उनको तो ग्रोथ का पता भी नहीं है, तो दे आर लाइक ओके फाइन टू बी लाइक या देयर इज अ कॉकरोच ऑन माय हेड इन द फिल्टर। बहुत ही गंदा फिल्टर। अच्छा, तो और ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का बहुत ही बड़ा कोई मकसद हो, किसी के छोटे छोटे मकसद भी होते हैं और वो पूरे हो जाते हैं, और जब पूरे हो जाते हैं तो देन अगेन इट्स फाइन। तो फिर उसके बाद होता ये है कि उसके बाद बंदा कहता है या एवरीथिंग इज गुड। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद यू नीड ह्यूमंस। ह्यूमंस, व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमंस? द काइंड ऑफ ह्यूमंस यू आर फ्रॉम विद इन। अगर आपकी ज़िंदगी में अच्छे लोग हैं तो आप अच्छे हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में अच्छे लोग नहीं हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को चेक करने की ज़रूरत पड़ती है कि why people are not really good with you, why not people are actually like you who you are. असल में हम बहुत दफ़ा जो लोगों के ऊपर ब्लेम कर रहे होते हैं ना कि हाँ ये लोग अच्छे नहीं हैं, ये नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर द वंस हु ब्रॉट देम इन आवर लाइव्स by becoming the one. और अगर आपको अपनी ज़िंदगी में लोग चेंज करने हो तो उसके लिए उसका भी फंडा यही है कि आप जो हैं अपने अंदर की दुनिया बदलें. And most of the times you grow out of your friends, most of the times you grow out of your family, most of the times, because this is the life. But अगर इसी तरह आपने अपने बाहर की दुनिया बदलनी है तो उसको अपने विदिन से बदलें, और अगर विदिन की दुनिया बदलनी है तो उसको बाहर से बदलें. एक ही फंडा है, अंदर चेंज चाहिए तो बाहर मेहनत करो, और बाहर चेंज चाहिए तो अंदर मेहनत करो. सो रॉकेट साइंस तो कोई भी नहीं है, लेकिन अब जिसके अंदर जो गिदर सिंगी होती है, जिसके अंदर जो गिफ्ट होता है, असल में इंसान कर वो ही सकता है. ऐसा नहीं है, करने को तो बहुत से काम होते हैं जो इंसान कर सकता है, मेहनत भी कर सकता है, मजदूरी भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, पर करने वाली चीज वो होती है कि जो इंसान का दिल चाहे करने को. देयर लाइफ बिगिंस. वहां पर आपको अपनी जात के अंदर मजा आता है. जब आपको अपनी जात के अंदर मजा आता है तो आप और मेहनत करते हो, बिकॉज मजे के अलावा और कोई चीज नहीं है जिससे इंसान मोटिवेट होता है. बचपन से देख लें, जब तक चॉकलेटें और टॉफियों के हमें लालचें नहीं दी जाती थी, हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते थे. जब तक हमें हमारे माँ बाप प्रॉमिस नहीं करते थे कि अगर हम एग्जाम्स में अच्छा करेंगे और उसके बाद हमें कुछ मिलेगा, तब तक हम परफॉर्म नहीं करते थे. और यही इंसान की फितरत है. जब तक इंसान को अप्रिशिएट ना किया जाए, मोटिवेट ना किया जाए, इनकरेज ना किया जाए, लाड ना किया जाए, प्यार ना किया जाए, इंसान ग्रो नहीं करता है. इंसान ऐसा ही है, मिट्टी का बना वैसा. कहीं तो अपनी नीच बना दिखाएगा ना, कहीं तो दिखाएगा. तो ठीक है यार, अब इंसानी फितरत है, तो इंसानी फितरत के साथ साथ अपनी रूह को पहचानना बहुत जरूरी है. और जहाँ हम अपनी रूह को पहचानते हैं, वहां पर उसके साथ आपको अपनी इस मिट्टी को कुंदन बनाना भी जरूरी है. आउट ऑफ द ग्रेट. अब मैं रियलाइज करती हूँ यार, बचपन की कितनी ऐसी बुरी बातें थी, लेकिन हमारी इंटेंशंस वो बुरी नहीं होती थी. No, we were not the evil. We were not the bad people. We were not the notorious ones. हम बच्चे थे. हमें जो चीज जो जिस तरह मोटिवेट करती थी तो सब करती थी. हम सच्चे थे. अगर आज भी हमारा काम करने को दिल ना चाहे और हम झूठे बहाने बनाते हैं, तो हमारे अंदर वो बच्चा आज भी मौजूद है. हम बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, घर में मजे में होते हैं, और हम ऑफिस में बहाने बना देते हैं कि आज हमारी तबीयत खराब है और हम नहीं आ रहे, just because we don't feel like doing something. और हम आज भी झूठ बोलते हैं, छोटे छोटे झूठ हम आज भी अपनी खुशी के लिए बोलते हैं, या बोलते हैं हम. छोटी छोटी बातों में हम आज भी हेरा फेरिया करते हैं, या हम सब करते हैं. बिकॉज इसलिए नहीं कि हम evil हैं, हम ये हैं. most of the times we have to do what we are. और जो हम अंदर से हैं, अब वो एक अलग बात है. जमाना कोई उसको कैसे देख रहा है, कोई उसको कैसे दे. अब जमाने वो कैसा इम्पैक्ट डाल रहा है, किसी के लिए चोरी करना है सच अ प्लेजर. चोर भी जो चोरी करता होगा, मुझे लगता है वो बड़े प्लेजर में चोरी करता होगा, अदरवाइज वो कर ही नहीं सकता. हो ही नहीं सकता ना कोई काम. इस रेडियो की सीट पर रोज पिछले 11 साल से आना, एक ही टाइम पर, एक ही माइक पर, एक ही कुर्सी पर बैठना, और एक ही शक्ल बार बार देखना, और एक ही आवाज बार बार सुनना. इट्स नॉट पॉसिबल अनटिल और अनलेस आपको इसमें मजा ना आ रहा हो. और ऐसा कोई भी जिंदगी का काम जिसमें आपको मजा ना आ रहा हो, आप रोज रोज और बार बार नहीं कर सकते. सो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. और उस कंसिस्टेंसी का कैटलिस्टिक फ्यूल है आपका अपना मजा. जब तक आपको अपने अंदर खुद मजा नहीं आएगा, तब तक आप जिंदगी का कोई काम एंजॉय नहीं कर सकते. तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं. और दूरियां मैं समझी
दूरियां और जमीन। लेट्स सी, मैं खुद पहली बार सुन रही हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, ये दूरियां बहुत अच्छी दूरियां थी और मुझे बाज दफा बहुत अच्छा लगता है दूरियां। ओके, माय नेक्स्ट अंग्रेजी वाला गाना इज अगेन वेरी 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 अमेजिंग। The world I know, the collective soul, and I'm really looking forward to listen to this one. लेकिन अभी आपका मेरा साथ यहीं पर ख़त्म हुआ चाहता है। Moral of the story है यार, ज़िंदगी कितनी भी मुश्किल हो जाए, जीना तो नहीं छोड़ा जा सकता ना, है ना? जीना तो नहीं छोड़ा जा सकता। अब अपने ही हाथों अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लें यार, इतने तो मतलब इतना नहीं होना चाहिए। ये बहुत छोटा एक्ट है टू बी अ ह्यूमन। ये आपको इंसान होने की उस पे ला देता है कि जहाँ पर आपको अल्लाह से उम्मीद खत्म हो जाती है। एंड और अगर उम्मीद खत्म हो गई है तो फिर वाकई जीना बड़ा मुश्किल है। तो जिंदा रहने के लिए सबसे पहले उम्मीद ज़रूरी है, और उम्मीद होगी तो आप जिंदा हैं, ठीक है? और अगर आप जिंदा हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी आप हैं, और जब आप सबसे ज़रूरी हैं तो आपके अंदर आपका अपना आप होना वो फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उस अपने आप में अच्छा होना और सही होना, ठीक होना, सच्चा होना फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर उस सच्चे होने में फिर मेंटेन रखना उसको, अपनी ओरिजिनलिटी को, अपने सच को पायदार रखना, फर्म रहना, स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह अगर आप हर ज़रूरी में से हर ज़रूरी चीज़ ढूंढते चले जाएं तो हर साइकिल का, हर सर्कल का, हर साइकिल और हर साइकिल का हर पैटर्न आपको खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाएगा। लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट तेरा मेरा, धनिए की एक पत्ती, 2 आलू, 4 चम्मच, these no, yeah, most of the times because we are looking life like here नीचे, तो हमें लगता है बस लाइफ यही है, but no, life is beyond, life is within, so above। जैसी आपकी अंदर की हालत होती है, असल में ऊपर की दुनिया वैसी चल रही होती है। जो अंदर की हालत होती है वो ऊपर की दुनिया के साथ चलती है, और जो बाहर की हालत है वो बाहर की इस जमीन की हालत के साथ चलती है। अंदर से आप वर्टिकल हैं बट बाहर से आप हॉरिजॉन्टल में चल रहे हैं। हमारी अंदर से जो वाइब्स है वो हमारी इस तरह से सेलेस्टियल कनेक्टिविटी है, और बाहर जो फिजिकल बॉडी है उसकी टेरेस्ट्रियल फ्रीक्वेंसी है। तो जिस्म तो ज़मीनी है ही, लेकिन जो हमारी रूह है ये ज़मीन की नहीं है, ये ऊपर से आई है, ये कहीं से भी ऊपर से आई है, नीचे से आई है। लोग तो कहते हैं ऊपर से ही आई है, तो ऊपर ही है ना। ज़मीन इज समवेयर फ्लोटिंग इन स्पेस लाइक हियर वेयरएवर, तो ऊपर ही होगा, नीचे क्या होगा? तो ऊपर से ही आई है। तो इट्स लाइक दिस। तो आपको अपने अंदर एक इंसान को नहीं, 2 इंसानों को जिंदा रखना है, अपने अंदर खुद में जीना, और उस जीने में मोहब्बत रखना, मज़ा लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मेरा एफएम। मुझे दीजिए इजाज़त, आप यहाँ पर कल होगी फिर से आपसे मुलाकात। और ये ज़िंदगी का सफ़र है यारों, ये नहीं ख़त्म हो सकता, तो इसलिए जो बातों का धुआं है ये भी कभी ख़त्म नहीं होगा। सो स्टे अलाइव, स्टे ब्लेस्ड, और जीते जाइए, क्योंकि ज़िंदगी की कहानी किसी पर और कहीं पर ख़त्म नहीं होनी। ये जहाँ ख़त्म होगी वहाँ से फिर कहीं कि ना कहीं किसी ना किसी से जुड़ जाएगी। तो ज़िंदगी के ख़त्म हो जाने का खौफ मिटाइए, क्योंकि खौफ से आगे ही जीना है। एंड टेकिंग यू along with my next few melodious songs. Stay tuned and keep listening to me on Mira FM. Ta-da! Good night. Shabba khair. This is Mira FM 107.4.